हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ वेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर सभी कंपटीशन से रिलेटेड ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, स्कूल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट ऐसे होते हैं या नेशनल लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे होते हैं, वो सभी आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मेरा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो गाइज़, मेरे इस एफ़र्ट को थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना थोड़ा सा सपोर्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और शेयर भी करें तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो गाइज़, आज भी मैं आपके लिए बहुत ऐसा ही इम्पोर्टेंट ऐसे लेकर आई हूँ। तो जो ऐसे का टॉपिक है वो है मेन स्ट्रीमिंग अल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए, ये ऐसे कहना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात ये है इसको समझना। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ा ऐसे का टॉपिक कैसे रख दिया। तो इसका मतलब है कि इनोवेशन, नवाचार, एंड क्रिएटिविटी, रचनात्मक। तो जो नवाचार है और जो रचनात्मकता है, इसके थ्रू, इसके द्वारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, मतलब एकल यूज़ प्लास्टिक, उसको कैसे हम अल्टरनेटिव बनाकर मुख्य धारा में ला सकते हैं। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मुख्य धारा में लाना। तो इसी के ऊपर ये ऐसे आपको लिखना है। तो गाइस, कोई भी ऐसे लिखने से ज़रूरी होता है उसके टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना। अब हमें टॉपिक समझ आ गया तो अब हम लिख भी देंगे। तो देखिए, क्या है ऐसे। प्लास्टिक is a lightweight, hygienic and resistant material which can be molded in variety of ways and utilized in a wide range of application। तो जो प्लास्टिक है वो एक बहुत लाइट वेट होता है, हाइजीनिक भी होता है, रेसिस्टेंट मटेरियल भी होते हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक से आप पॉलीथीन बना सकते हैं, या प्लास्टिक से आप चेयर बना सकते हैं, प्लास्टिक से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बोटल्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप सबको पता ही होगा, प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। लेकिन ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अब ये क्या होता है? तो एक ऐसा मटेरियल जो कि कभी भी घुलता नहीं है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। और जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो हम प्लास्टिक का जो सिंगल यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। इट हैज़ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन ओशियन, सी एनिमल एंड हाइड्रोट्रॉप्स। तो इससे जो ओशियन सी एनिमल हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और हाइड्रोप्राइट्स जो हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वी प्रोड्यूस मिलियन टन्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवरी ईयर। हम ही ऐसे हैं जो हर साल, मतलब मिलियन टन्स जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको जन्म देते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको पैदा करते हैं। मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। और इसमें से अधिकतर ऐसी हैं जो हम रिसाइकिल भी नहीं करते हैं, मतलब एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, एक बार यूज़ किया फेंक दिया। तो ये चीज़ है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक included plastic bags, polythene, straws, plastic glass, soda and water bottles, food packing item etc। तो प्लास्टिक वेस्ट से, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकते हैं। These single use plastic are used only once then thrown away as a garbage for the recycle। ये एक ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि एक बार यूज़ किया और कहाँ फेंक दिया? कूड़े में फेंक दिया, गार्बेज में फेंक दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये जानने की आवश्यकता है, द वेरियस प्रॉब्लम कोज्ड बाय द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉज बाय द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो इसलिए जो बहुत सारे कारण हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एकल प्लास्टिक से ही फैलते हैं। तो गाइज़, अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एक कोटेशन लिखेंगे।
लेकिन जो आप कोटेशन लिखें इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपके टॉपिक से कोरिलेट करता हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। तो मैंने क्या लिखी है, बाय रिड्यूसिंग द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज सो ड्रास्टिक, लाइफ ऑन अर्थ वुड बी फैंटास्टिक इफ टुगेदर वी प्लीज नॉट टू यूज प्लास्टिक, इफ टुगेदर वी प्लीज नॉट टू यूज प्लास्टिक। तो गाइज इस तरह से अगर आप बीच में कोटेशन डालेंगे तो जो आपका ऐसे है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और एग्जामिनर आपको नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं। Looking at today's situation, it is very necessary that we can bring single-use plastic into a mainstream in an innovation and creative ways. For this, we have to do work together. इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। Firstly, we should use plastic-free products like stainless steel straw, bamboo straw, rice straw because these are eco-friendly components. ठीक है, तो हमें प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज वगैरह होते हैं इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, बम्बू जो आते हैं, बांस के जो बने हुए आते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन वी ऑर्गेनाइज पार्टी, जब भी हम कभी जैसे हम बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वी शुड यूज़ नेचुरल फ्लावर, जो नेचर के जो नेचुरल फ्लावर हैं उनका यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स फॉर डेकोरेशन के लिए, तो इंस्टेड ऑफ बैलून प्लास्टिक मटेरियल और बैलून्स के अलावा। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट में जाते हैं वी शुड ब्रिंग आउट ओन बैग विच मेड बाय पेपर, जूट एक्सेट्रा। तो जब भी हम बाज़ार जाएं तो वहाँ पर एक जाते समय एक बैग या प्लास्टिक का कुछ भी यूज़ ना करें। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक और कोटेशन लिखी है, व्हेन प्लास्टिक एंटर्स आवर वॉम्ब का मतलब होता है गर्भ में, तो मतलब जब प्लास्टिक हमारे अंदर जाती है इट टेक्स अस टू द टॉम्ब, ये हमें कब्र तक ले जाती है। तो गाइज इस तरह के कोटेशन आपको बहुत अट्रैक्टिव ऐसे बनाते हैं। टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बीइंग कॉज्ड बाय द सिंगल यूज प्लास्टिक एंड स्टॉप देयर यूज। It is therefore obvious that we need to use less plastic unless it is very necessary move towards environment friendly products and services, and should come up with technology and recycle plastic more effectively. We should stop using single use plastic to protect our planet, environment and human being. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका क्या करें हम एनवायरनमेंट में, और स्टॉप करें, जो प्रोटेक्शन हो रहा है, जो अपनी अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करें। तो गाइज़ ये आपका ऐसे था। अगर आपको ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस ऐसे की PDF चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 पर व्हाट्सएप पे इसकी PDF केवल 15 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ओनली 15 रुपीज़ आप पे कर कर इसकी जो PDF है वो बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।